सदियों पुरानी बात है। खुरासान के एक बारौनक शहर में मंसूर नामी एक सौदागर रहता था। मंसूर लोहे का व्यापार करता था और अपनी मेहनत व दियानतदारी की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। उसका एक जिगरी दोस्त था हामिद, जिस पर मंसूर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता था। जिंदगी की लहरें एक जैसी नहीं रहती। एक वक्त ऐसा आया जब मंसूर को तिजारत के सिलसिले में एक तवील समंदरी सफर पर जाना पड़ा। उसके पास लोहे की 100 कीमती सलाखें मौजूद थीं, जिन्हें वो सफर पर साथ नहीं ले जा सकता था। मंसूर हामिद के पास गया और कहा, ऐ मेरे दोस्त, मैं एक तवील सफर पर जा रहा हूँ। वापसी कब होगी कुछ इल्म नहीं। ये लोहे की 100 सलाखें मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है। मैं इन्हें तुम्हारे पास बतौर अमानत रखवाना चाहता हूँ। हामिद ने बड़ी गर्मजोशी से जवाब दिया, मंसूर, तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम्हारी अमानत मेरे घर के सहन में बिल्कुल वैसे ही पड़ी रहेगी जैसे मेरे अपने बच्चों की जिंदगी। तुम बेफिक्र होकर जाओ। मंसूर ने अपने दोस्त के मुखलिसाना लहजे पर यकीन किया और अपना सारा लोहा हामिद के गोदाम में रखवाकर सफर पर रवाना हो गया। सालों गुजर गए। मंसूर ने परदेश में कठिन वक्त गुजारा, तूफानों का मुकाबला किया और जब वो वापस लौटा तो उसका चेहरा धूप से झुलस चुका था और बाल सफेद हो चुके थे, मगर उसे खुशी थी कि वो अपने वतन वापस आ गया है। शहर पहुंचते ही वो सबसे पहले हामिद के पास गया। हामिद ने उसे देखकर बज़ाहिर बड़ी खुशी का इजहार किया, उसे गले लगाया और जियाफत का एहतमाम किया। जब खाने से फारिग हुए तो मंसूर ने दबी जुबान में अपनी अमानत का जिक्र किया। दोस्त, वो मेरा लोहा जो मैंने तुम्हारे पास रखवाया था, अगर अब तुम वो मुझे वापस कर दो तो मैं अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकूं। ये सुनते ही हामिद के चेहरे का रंग बदल गया। उसने एक गहरी आह भरी और मसनूई उदासी के साथ बोला, मंसूर, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। तुम्हारे जाने के कुछ माह बाद मेरे गोदाम में चूहों की एक ऐसी फौज दाखिल हुई जिसने लोहे की उन भारी सलाखों को कागज की तरह कुतर डाला। मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें रोकूं, मगर वो चूहे इतने ताकतवर थे कि उन्होंने तुम्हारा सारा लोहा खा लिया। अब वहां सिर्फ मिट्टी पड़ी है। मंसूर सत्ते में आ गया। वो जानता था कि लोहा कभी चूहे नहीं खा सकते, लेकिन उसे अपने दोस्त की इस कदर गहरी बेवफाई पर शदीद दुख हुआ। उसने महसूस कर लिया कि हामिद का ज़मीर लालच की नजर हो चुका है, मगर मंसूर ने गुस्सा करने के बजाय एक लंबी खामोशी इख्तियार की और निहायत इत्मीनान से कहा, अगर यही कुदरत का फैसला था तो मैं क्या कर सकता हूँ? चूहों की ताकत के आगे इंसान बेबस है। खैर, इस बात को छोड़ो, दोस्ती लोहे से ज्यादा कीमती है। हामिद ने सुकून का सांस लिया कि मंसूर उसके झूठ में आ गया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि मंसूर अब उसकी अक्ल को ऐसा सबक देने वाला है जो वो कभी नहीं भूलेगा। सूर हामिद के घर से निकला तो उसका दिल बोझल था, मगर दिमाग में एक तदबीर ने जन्म ले लिया था। वो जानता था कि सच को सामने लाने के लिए आईना दिखाना जरूरी है। अगले दिन मंसूर दोबारा हामिद के घर गया। उसके हाथ में मिठाई का एक डब्बा था और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट। उसने हामिद से कहा, दोस्त, मेरा सामान अभी बंदरगाह पर है, मुझे वहां जाना है। तुम्हारा छोटा बेटा अदनान मुझे बहुत अजीज है, क्या तुम उसे मेरे साथ भेज सकते हो? उसे समंदर की लहरें देखकर खुशी होगी और वापसी पर मैं उसे ढेरों खिलौने दिलाऊंगा। हामिद, जो पहले ही मंसूर को लूटकर मुतमईन था, उसने सोचा कि मंसूर अब भी उसका वैसा ही खैरख्वाह है। उसने हंसते हुए अपने इकलौते बेटे अदनान को मंसूर के साथ भेज दिया। मंसूर बच्चे को लेकर शहर से दूर एक महफूज ठिकाने पर पहुंचा, जहां उसका एक वफादार मुलाजिम मुकीम था। उसने बच्चे को वहां आराम से रखा और खुद शाम ढले अकेला हामिद के घर वापस पहुंचा। हामिद ने जब मंसूर को अकेला देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वो बदहवासी में दौड़ा हुआ बाहर आया और पूछा, मंसूर, मेरा बेटा अदनान कहाँ है? वो तुम्हारे साथ गया था, तुम अकेले क्यों लौटे हो? मंसूर ने निहायत संजीदगी और दुख भरे लहजे में कहा, हामिद मेरे भाई, मैं क्या बताऊं? जैसे ही हम शहर की हदूद से बाहर निकले, आसमान से एक अजीमुल जिस्म चील उकाब उतरी। उसने अदनान को अपने पंजों में जकड़ा और पलक झपकने में बादलों के पार ले गई। मैं पुकारता रह गया, पत्थर फेंके, मगर वो चील तुम्हारे बेटे को उठाकर उड़ गई। हामिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने मंसूर का गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो? क्या कभी किसी चील ने 10 साल के जीते जागते बच्चे को उठाया है? ये नामुमकिन है। तुमने मेरे बेटे को कहीं छिपा दिया है या उसे मार दिया है। मंसूर ने बड़े सुकून से हामिद का हाथ अपने गिरेबान से हटाया और धीमी आवाज में कहा, दोस्त, इस शहर की आबो हवा ही कुछ ऐसी है। जिस शहर के चूहे 100 मन लोहा खा सकते हैं, वहां की चीलें एक छोटे से बच्चे को क्यों नहीं उठा सकती? हामिद को एक लम्हे के लिए महसूस हुआ
कि मंसूर ने उसे उसी के जाल में फंसा लिया है, मगर उसका गुरूर और बेटे की जुदाई का खौफ उसे हकीकत मानने नहीं दे रहा था। वो चिल्लाने लगा, मैं ये मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये अगवा है। मैं अभी काजी शहर की अदालत में जाऊंगा और तुम्हें काल कोठड़ी में भिजवाऊंगा। मंसूर ने कहा, जरूर, मैं भी यही चाहता हूँ कि फैसला काजी के सामने ही हो। हामिद गुस्से में पागल होकर अदालत की तरफ दौड़ा और उसके पीछे पीछे मंसूर भी निहायत वकार के साथ चल पड़ा। शहर के लोग हैरान थे कि दो जिगरी दोस्त आज दुश्मनों की तरह अदालत का रुख क्यों कर रहे हैं। शहर के काजी शमसुद्दीन अपनी जहानत और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। जब हामिद रोता पीटता अदालत में दाखिल हुआ और मंसूर पर अपने बेटे के अगवा का इल्जाम लगाया, तो अदालत में मौजूद हर शख्स दंग रह गया। काजी ने हामिद को खामोश कराया और पूछा, ऐ शख्स, तुम क्या दावा करते हो? हामिद ने सिसकियां लेते हुए कहा, आलीजा, ये मेरा दोस्त था। मैंने इस पर भरोसा करके अपना बेटा इसके साथ भेजा और अब ये कहता है कि मेरे बेटे को एक चील उठा कर ले गई है। क्या इंसानी अक्ल से तस्लीम कर सकती है? ये सरीहन झूठ और जुर्म है। काजी ने मंसूर की तरफ देखा जो खामोश खड़ा था। काजी ने पूछा, मंसूर, तुम एक मुअज्जिज ताजिर हो, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? क्या वाकई तुम्हारे सामने एक चील ने बच्चे को उठाया? मंसूर ने निहायत अदब से सर झुकाया और कहा, आलीजा, जो कुछ हामिद ने कहा वो सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो चील आई और बच्चे को ले गई। मुझे खुद हैरत हुई, लेकिन इस शहर में ऐसी बातें अब आम हो गई हैं। काजी शमसुद्दीन ने अपनी घनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। वो समझ गए कि इस कहानी के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। उन्होंने मंसूर से पूछा, मंसूर, तुम एक अक्लमंद आदमी लगते हो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो? एक चील का वजन चंद किलो होता है और 10 साल का बच्चा 20-25 किलो का। ये कैसे मुमकिन है कि चील उसे उठाकर उड़ जाए? मंसूर ने जवाब दिया, आलीजा, आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन अगर इस शहर के चूहे इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो 100 मन लोहा कुतर कर हजम कर जाए, तो यहाँ की चीलें भी इतनी ही ताकतवर होंगी कि वो एक बच्चे को उठा सके। ये सुनते ही काजी के माथे पर चमक आई। उन्होंने भांप लिया कि बात सिर्फ बच्चे की नहीं बल्कि लोहे की भी है। काजी ने हामिद की तरफ रुख किया जिसका चेहरा पसीने से शराबोर हो रहा था। काजी ने सख्त लहजे में पूछा, हामिद, लोहे और चूहों का क्या किस्सा है? सच सच बताओ, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हामिद हकलाकर बोला, आलीजा, वो मंसूर ने अपना लोहा मेरे पास रखवाया था। वो चूहे खा गए थे। मैंने तो बस उसे हकीकत बताई थी। काजी शमसुद्दीन मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कुराहट तंजिया थी। उन्होंने अदालत में मौजूद लोगों से कहा, आज तारीख का सबसे अजीब मुकदमा मेरे सामने है। एक तरफ वो चूहे हैं जो लोहा खाते हैं और दूसरी तरफ वो चील है जो बच्चा उठाती है। काजी ने हामिद से कहा, अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम्हारे गोदाम के चूहे लोहा खा सकते हैं तो मैं मंसूर को सजा दूंगा, लेकिन अगर तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हें न सिर्फ कैद होगी बल्कि तुम्हारा माल भी जब्त कर लिया जाएगा। हामिद के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे अंदाजा हो गया कि मंसूर की चील दरअसल उसकी अपनी चोहों का जवाब थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। हामिद के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा था। एक तरफ बेटे की मोहब्बत तड़पा रही थी और दूसरी तरफ लोहे की चोरी का दाग उसे मुजरिम बना रहा था। काजी ने आखिरी बार गरज कर कहा, हामिद, सच बोलो, इससे पहले कि मेरा कलम तुम्हारी किस्मत में स्याही भर दे। तुम्हारा बेटा कहाँ है और मंसूर का लोहा कहाँ है? हामिद की हिम्मत जवाब दे गई। वो घुटनों के बल गिरा और ज़ारो कतार रोने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, आलीजा, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में अंधा हो गया था। लोहा किसी चूहे ने नहीं खाया। मैंने उसे बेचकर रकम छुपा ली थी। मंसूर जब वापस आया तो मैंने अपनी बददियानती छुपाने के लिए चूहों का झूठ कढ़ा था। मेरा बेटा मुझे वापस दिला दे। मैं लोहे की एक एक पाई वापस करने को तैयार हूं। काजी ने मंसूर की तरफ देखा। मंसूर ने इत्मीनान से सर झुकाया और कहा, आलीजा, अदनान मेरा भी बेटा है। वो खैरियत से है और मेरे मुलाजिम के पास महफूज है। मैंने उसे सिर्फ इसलिए अगवा का नाटक किया ताकि हामिद को ये एहसास दिला सकूं कि जब इंसान के पास से उसकी कीमती चीज जाती है तो उसे कैसा दुख होता है, और झूठ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने ठहर नहीं सकता। काजी शमसुद्दीन ने फैसला सुनाया, हामिद, तुमने दोस्ती और अमानत दोनों के साथ गद्दारी की। तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज ही मंसूर का सारा लोहा या उसकी मौजूदा कीमत उसे अदा करोगे और बतौर जुर्माना 1 साल तक शहर की सफाई का काम करोगे ताकि तुम्हारे नफ्स का गुरूर खत्म हो। मंसूर, तुमने अपनी हिकमत से साबित कर दिया
कि बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि अक्ल से दिया जाता है। अदालत बर्खास्त हुई। मंसूर अदनान को लेकर हामिद के घर पहुंचा। हामिद ने अपने बेटे को सीने से लगाया और मंसूर के पैरों में गिरकर माफी मांगी। मंसूर ने उसे उठाया और कहा, हामिद, लोहा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। मैंने तुम्हें माफ किया, मगर याद रखना कि अमानत में खयानत सिर्फ दूसरों का नुकसान नहीं करती बल्कि इंसान के अपने जमीर को मुर्दा कर देती है। इस वाकये के बाद पूरे खुरासान में ये कहानी फैल गई कि लोहा चूहे नहीं खाते बल्कि इंसान का लालच खा जाता है। मंसूर ने अपना कारोबार दोबारा शुरू किया और हामिद ने सच्ची तौबा करके अपनी बाकी जिंदगी दयानतदारी में गुजारी। काजी शमसुद्दीन की अदालत का ये फैसला आज भी उन लोगों के लिए मिसाल है जो समझते हैं कि वो मिट्टी के झोट से सच का सूरज छुपा सकते हैं। सच तो ये है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो चूहों को भी गवाह बना देता है और चीलों को भी सच्चाई का जरिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। सच्चाई और हिकमत अमली हमेशा धोखे पर भारी रहती है।